नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। न्यूज इंडिया के स्पेशल शो हर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। हर जिंदगी में हर रोज हम बात करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिलाओं की। और आज संडे है और आज स्पेशल शो हर जिंदगी में हम सिंगिंग संडे मनाने वाले हैं। जी हाँ, संगीत मन को शांत रखता है, दिल को खुशी देता है, तनाव को दूर करता है। और संगीत की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन असल में परिभाषा क्या है वो आज हमें सिंगिंग संडे में बताएगी हमारी संगीत की रागिनियां। चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गई है स्नेहा उपाध्याय जो कि सिंगर है, ममता राउत हमारे साथ सिंगर जुड़ गई है आज हमारे स्पेशल शो में, और आकांक्षा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में। सबसे पहले मैं स्नेहा जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ। स्नेहा जी, सिंगिंग की परिभाषा तो बहुत सारी है, मन को खुशी देता है, तनाव दूर करता है, लेकिन स्नेहा जी के लहजे से सिंगिंग क्या है और कैसे आपने सिंगिंग की शुरुआत की, छोटे छोटे शब्दों में मैं सभी से जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। और सिंगिंग एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से जिसकी कोई भाषा नहीं होती है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भाषा नहीं है। आप किसी भी भाषा में म्यूजिक को जब आप सुनते हो तो आपको शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी धुन और उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग ही आपको आपके लिए काफी होती है आपके दिल तक पहुंचने के लिए। तो एक लौती सिंगिंग ऐसी है जिससे आप किसी भी भाषा से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आकांक्षा जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ। आकांक्षा जी, सिंगिंग क्या है और ये सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? सिंगिंग देखिए, हमारी भावनाओं को दर्शाना है सिंगिंग। जब हम खुश होते हैं तो हम गाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमें सैड सॉन्ग याद आते हैं। ठीक है, तो हर मौके पर अलग अलग तरह के गीत हम गाते हैं। और जैसा कि आपने पूछा मेरी इंस्पिरेशन के बारे में कैसे शुरुआत हुई, मेरे गांव में, मैं गांव से जुड़ी हूँ, मोदी नगर के पास गांव गदाना से हूँ। और वहां पर जो हमारी चाची ताइयां बुआएं वो जो गीत संगीत गाती थी कई खुशी के मौकों पर, शादी के मौके पर, तो मैं उन लोगों को सुन के बेसिकली इंस्पायर हुई। वहां से मैंने शुरुआत की। फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी, अनुराधा पौडवाल जी, ईला अरुण जी, ये सब सिंगर्स को भी मैं काफी पसंद करने लगी। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ के एक लोकल सिंगर है पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा जी, भजन सिंगर है। भला किसी का कर ना सको तो, ये भजन उन्होंने गाया था। तो मैंने उनको देखा और मुझे पता चला कि ये हमारे एरिया से है, तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे समझ आया कि अगर ये गा सकते हैं तो मैं भी गा सकती हूँ। तो तब से मैंने काफी अलग अलग जोनर के सिंगर्स आज हमारे साथ हमारे स्पेशल शो में जुड़े हुए हैं। ममता जी भी हमारे साथ जुड़ी। ममता जी, सिंगिंग क्या है? क्योंकि आपने भी सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार जो इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, और सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार कि आप लोग हम सब लोगों को, कलाकारों को इतना सम्मान और स्नेह दे रहे हैं। धन्यवाद। और मैं उस क्षेत्र से आती हूँ, झारखंड से, जहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। तो मैं वहीं पली बढ़ी हूँ, मेरा वहीं जन्म हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी जस्ट अभी कहा कि जहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, यही हमारी जीवन शैली है, हमारे झारखंड की और हमारे पूरे भारत की जीवन शैली यही है। चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, ये हमारी संस्कृति है। क्या बात है। आज हम सिंगिंग संडे तो मनाएंगे ही। स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्नेहा जी, सिंगिंग तो आप करती ही हैं और अलग अलग जोनर के सिंगर आई थिंक आज हमारे साथ स्पेशल शो में जुड़े हुए हैं। हम ये देखते हैं 90s के सॉन्ग, 20s के सॉन्ग, बहुत फर्क है उनकी गायकी में, अब की गायकी में, पहले के म्यूजिक में, अब की म्यूजिक में। आप कैसे देखती हैं इस डिफरेंस को? मैं ऐसे देखती हूँ, जैसे आपने बोला 90s और 20s के गाने, तो 90s के गाने आज भी ऐसे हैं जो हमारे जहन में बसे हुए हैं। शायद अगर उसकी एक लाइन गाने की आती है तो हमारे अंदर से वो निकलता है गाना, हम चाहते नहीं है गाना, फिर भी हमारी जुबान चलने लगती है वो एक एक गाने। लेकिन आजकल के गाने, मतलब उसको म्यूजिक नहीं बोलेंगे, वो एक तरीके का
साउंड बोल सकते हैं उसको, एक एंटरटेनमेंट के लिए हमारे होता है, जो आता है और चला जाता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद और लोग अलग सोचते हो, तो लेकिन एंटरटेनमेंट भी जरूरी है स्नेहा जी, और म्यूजिक जब हमें मन को म्यूजिक भी शांत करना जरूरी है। होता है हाँ, तो आई थिंक जब 90s के सॉन्ग सुन सकते हैं। हाँ, जब हम स्ट्रेस फ्री होने की बात करते हैं, जब हम मन को शांत करने की बात करते हैं, तो आई थिंक आज भी वही गाने हमें याद आते हैं। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंस है 90s और आज के गाने में। आकांक्षा जी, कितना डिफरेंस है? एंटरटेनमेंट इन्होंने बताया 20s में, और म्यूजिक यदि मन को शांत रखना है तो वो हम 90s के गाने सुन सकते हैं। वागीशा जी, देखिए मेरा मानना है कि संगीत संगीत है। मैं 90s के सॉन्ग्स, उससे पहले के सॉन्ग्स और अब जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, मुझे सारे ही पसंद है। जो अगर डांस मूड के सॉन्ग्स होते हैं, मुझे उन पे डांस करना पसंद है। और बहुत सारे सॉन्ग आज की डेट में भी ऐसे हैं कि सुनने में एकदम आनंद आ जाता है। तो संगीत देखिए बदलता रहता है समय के साथ। ये आप 90s से पुराने सॉन्ग्स देखेंगे, वो अलग तरह के हैं, उसमें एक अलग मिठास है। 90s के सॉन्ग्स में एक अलग फ्लेवर है। और अब जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी एंटरटेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे ही तरह का जो संगीत है, किसी भी जमाने का संगीत संगीत है। और हाँ जी, ममता जी, आप कैसे देखती हैं इस डिफरेंस को? अच्छा, संगीत को मैं संगीत की तरह देखती हूँ। 90s से पहले की बात करें, 80s की बात करें, तो उस जमाने के भी सॉन्ग अलग हुआ करते थे। हम किशोर दा की यदि बात करें, उसके बाद हम उदित नारायण, अलका याग्निक, और अब बादशाह है, या फिर हम बी प्राक का है, अब उनका जमाना है, और अब आप लोगों का जमाना है। तो ममता जी कैसे देखती हैं? देखिए, जीवन परिवर्तनशील है और हर एक समय को हम लोगों को एक्सेप्ट करना होता है। ये नहीं कि हम 80s के दौर में थे तो हम 90s को एक्सेप्ट नहीं करें, और 90s में है तो फिर हम 1000 मिलेनियम ईयर को हम एक्सेप्ट नहीं करें। उस सारी सिचुएशंस को हमें एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। इस वजह से संगीत भी धीरे धीरे बदलता ही जा रहा है। और बात कहूँ मैं 80s की या फिर अभी मिलेनियम्स की, तो इस टाइम भी जो संगीत बन रहा है, अब जो है मशीन में ज्यादा गाना बनते हैं। अब लोग बहुत रियाज नहीं भी करते हैं तो भी लाइक, कमेंट और व्यू शेयर के माध्यम से एक सुपर हिट सिंगर बन जा रहे हैं। जबकि 80s के दौर में, 70s के दौर में ये हुआ करता था कि एक बहुत रियाज करने वाला सिंगर, जो क्लासिकल ट्रेंड होता था, वेल ट्रेंड होता था अपने गुरुओं से, और वो लोग बहुत मेहनत कर आगे आते थे। सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी यदि गाते हैं तो वो जल्द से जल्द वायरल भी हो जाता है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले फोन नहीं थे, पहले के सिंगर काफी रियाज भी करते थे। अभी जो एग्जांपल हमने देखा, जो बचपन का प्यार है, वो काफी जल्दी वायरल हुआ क्योंकि लोगों ने उसे पसंद किया, शेयर किया। चलिए, स्नेहा जी की और करना चाह रही हूँ। स्नेहा जी, आपने डिफरेंस बताया दोनों में, और आज हम सिंगिंग संडे मना रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से जोनर का गाना स्नेहा जी को पसंद है, और आज वो हमें क्या गा के दिखाएंगी? देखिए, गाना, जैसा कि आकांक्षा जी ने बोला कि गाना, सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग होता है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से स्ट्रेस फ्री करने की बात होती है, जैसा कि आज का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है, कोई भी 90s के गाने वैसे सॉफ्ट गाने ही सुनेंगे। तो मैं भी वैसा ही कुछ एक गाना सुनाने वाली हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। मैं भी आज के जनरेशन की हूँ, मैं भी आज के ही गाने गाती हूँ, लेकिन मुझे अगर सुनना होता है तो मैं 90s के गाने सुनती हूँ। वो गाना सुनना चाह रहे हैं जब आपका मन थोड़ा सा खुशी, जब आपको मिलती है, मन को शांत करना होता है, तब कौन सा स्नेहा जी को गाना याद आता है? और सबसे मुझे जब मन को शांत करना होता है तो मैं जो गाना सुनती हूँ, मैं वो सुनाती हूँ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। क्या बात है स्नेहा जी! आई थिंक ये जो गाना हमने आपसे सुना है, आई थिंक ये गाना अलका याग्निक ने गाया है, और अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उन्हीं को सुन रही हूँ। बहुत ही प्यारी आवाज है, और सीरियसली जब मन को शांत करना होता है
तब ये गाना हमें सुनना चाहिए। आकांक्षा जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ। आकांक्षा जी को सभी गाने पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है और आज हम जरूर सिंगिंग संडे में सुनना चाहेंगे? वागीशा जी, मुझे देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरी शुरुआत फोक से हुई और मुझे फोक सबसे ज्यादा पसंद है। चाहे वो पहाड़ी फोक हो, चाहे वो राजस्थानी फोक हो, हरियाणवी फोक हो। तो ऐसा ही एक सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाली हूँ अभी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सेवण दा सिंदड़ी दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, बसे दम दम दे अंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आई वे बला झूले लालण, पंजवा में बालन आई वे बला झूले लालण, सेवण दा सिंदड़ी दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, बसे दम दम दे अंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी। क्या बात है, मतलब ये ऐसे सॉन्ग दिल को खुश करते हैं। स्नेहा जी ने जो गाया वो दिल को शांत करते हैं, और ऐसे जो सॉन्ग हमने अभी सुने वो दिल को खुश करते हैं। आई थिंक स्नेहा जी और ममता जी, मैंने बिल्कुल सही कहा होगा ना? बिल्कुल, जी बहुत बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा। कह रही क्या हैं। बात है मैम, सीरियसली दोनों का मैंने सॉन्ग सुना तो इनके सॉन्ग ने मुझे बहुत ही खुशी दी और एक शांत भी रखा। ममता जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि सिंगिंग संडे हम मना रहे हैं और अलग अलग जोनों के सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता जी, आपकी ओर रुख करना चाह रही हूँ। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, बहुत दिल से पसंद है, और इस गाने को मैं आप लोगों के साथ सामने सामने पेश करना चाहूंगी। धरते तरसे अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए है, हर मौसम की खुशबू चुन के, बाग बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सीखे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान। ओ बागबान। क्या बात है ये गाना ममता मुझे जी, बहुत पसंद है। मतलब कुछ सुंदर, गाने बहुत ऐसे सुंदर। होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें इमोशनल भी करते हैं। तो आज हमने 3 जोनर के सही बात गाने है। सुने। एक जो हमारे हमारे मन को शांत करता है, एक खुशी देता है, और एक हमारे मन को कहीं न कहीं इमोशनल भी करता है। लेकिन ये जो बागबान का गाना है, जब भी हम सुनते हैं हम कहीं न कहीं इमोशनल हो जाते हैं, और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी है। आज रविवार की रागिनियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई थी हर ज़िंदगी में, जिन्होंने अलग-अलग ज़ोनर के गाने सुनाए। आप तीनों को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल शो हर ज़िंदगी से जुड़ने के लिए। और आज थैंक हमने अलग-अलग ज़ोनर के गाने सुने, और आज चूँकि संडे है तो इसीलिए हमने आपको एंटरटेनमेंट का डोज़ थोड़ा-सा हमारे स्पेशल शो में दिया और रविवार की रागिनियों तक आपको पहुँचाया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल शो हर ज़िंदगी में इतना ही, जल्दी लौटेंगे। तब तक देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।